सुना है कि बड़े नेक इंसान थे, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं। हाँ वो मुझे नजर आ रहा है। क्यों आए हो यहाँ? बताओ भाई मैं क्यों आया हूँ? आज तुम्हें क्या हो गया भाई? ना कोई हंसी ना कोई मजाक, सब खैरियत है? कुछ नहीं भाई, बस वो जरा दांत में दर्द है। हराम की जमीन में तो बरकत ही बरकत है, कसम से इससे ज्यादा तो वो आबाद है। साहब एक अर्ज है, इस जमीन को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप लोगों को हराम लगता है और मुझे भी 1 एकड़ मिल जाए तो भले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे खुद नहीं पता। अभी तुम्हारी सिर्फ 150 साल ही तो उम्र है, पहाड़ जैसी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा नासिया, मर जाऊंगा। अरे यार गुल्लू, ये तो बहुत ही घिसा पिटा डायलॉग है यार। और देखो, तुम टेंशन मत लेना, अगर तुम मर भी गए ना तो मैं हर जुमेरात तुम्हारी मगफिरत की दुआ करूंगी नासिर के साथ। क्या गुलाब जामुन नहीं है? अब्बू, मैं आपको बता रही हूँ, अभी के अभी फोन करें और मना कर दें इस रिश्ते। अरे बावली हो गई हो क्या? गुलाब जामुन नहीं भेज। देखिए साहब, जो लोग गुलाब जामुन की कदर नहीं करते ना, वो आपकी बेटी की खाक कदर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे अंकल। ओह थैंक यू। कैसे हो मोहित? ना उर्दू बोल सकती है और ना सुन सकती है। तुम्हें कैसा पता? अमेरिका में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी। वरना ऐसी क्या खास बात है इसमें सिवाय अमेरिकी होने के? छिपकली जैसी। क्या मतलब बेटा? एवरीथिंग ओके? सॉरी डैड, मैं ये टॉयलेट यूज नहीं कर सकती। अम्मा, इस घर में किसी को मेरा ख्याल है कि नहीं? नहीं है, दरवाजा बंद कर, शोर ना मचा, जा यहाँ से। आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई उनकी। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती। तुम इसमें आई हो मुझे पिक करने? तुम्ही ने तो कहा था इमरजेंसी है, जल्दी आओ। और इमरजेंसी में तुम्हें ये एम्बुलेंस ही मिली? लो, इमरजेंसी में ही तो आते हैं एम्बुलेंस पर, और इसके चक्कर में हर जगह रास्ता भी आसानी से मिल जाता है। हेलो, हाँ 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 मिराल, तुम्हारी बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई थी, क्या हुआ? खैरियत? मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? अरे फोन साइलेंट पे था ना, इस वजह से देखी नहीं। कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो? कहाँ पर हो तुम? कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। अरे दोस्तों के साथ हूँ, पान खा कर आ रहा हूँ। वो इस वक्त मैं वो पान के साथ हूँ, दोस्त खा के आ रहा हूँ। हरामी हो बेटा। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? जरूर। आपने अपना मेंटल चेकअप लास्ट टाइम कब करवाया था? यही मसला तुम खूबसूरत लड़कियों का, मर जाना, गरीब के काम ना आना। अभी चलो उठो, भागो यहाँ से। मैं हकीम हूँ। बहुत शुक्रिया। असल में अब्बा जान का इलाज हम डॉक्टर से करवा रहे हैं, अभी भी गए हैं। आपके अब्बा जान ने अपनी वसीयत मुझसे लिखवाई है, मैं वकील हूँ। भैया पहले ये डिसाइड कर लें कि आप हकीम हैं या वकील। भाई साहब मेरा नाम हकीम है, पेशे से मैं वकील हूँ। हलीमा, तुम्हें याद है वो नुक्कड़ वाले शेख साहब की बेटी जिसका रिश्ता मैंने कराया था? यकीनन उसकी तलाक हो गई होगी। हाँ? तुझे कैसे पता चला? जादूगर है क्या तू? क्योंकि आपका यही सीजन चल रहा है। साईं बाबा, ये आपके टोस्ट। चलो उठो। मैडम ये आपकी चाय। ओके। ओह नो, इतने टेस्टलेस, बिल्कुल अपनी तरह के काले और जले हुए बनाए हैं। मुझे नहीं खाने, लेके जाओ इनको। गधा नहीं खाना तो भाग में जाओ। अभी आएगी तो मैं बोलूंगा। हे! तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कपड़े निकाल के बाहर फेंकने की? कैसे बोली? सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, आज के बाद नहीं करूंगी। क्या? क्यों चला रहे हो? क्या कहना है?
जान कपड़े इतनी देर से ढूंढो, मिल ही नहीं रहे। वो पड़े। हाय अल्लाह, घर से निकलते वक्त चूल्हा तो बंद किया ही नहीं। अब क्या हुआ? दूध रखा था चूल्हे पर। तुमसे कभी किसी अच्छे की उम्मीद है? तुमने तो जैसे घर को बहुत जन्नत बना के रखा हुआ है ना। यार आसिफ भाई, चिल्लाना बंद करो तुम। आसिफ भाई मुझे कहीं और कैद कर दो यार। हर वक्त चीखते रहते हो। दिमाग में दही जम गया क्या? पट के पनीर बन चुका है। ये पकड़ो अपने पैसे। इसे रख लो, तुम्हारी जेब खर्च तो बंद है। शुक्रिया, कम जरफों का एहसान नहीं लेती मैं। जर्फ की बात है तो फिर बाकी पैसे भी निकालो ना, टिप के लिए जो मैंने दिए थे। ये पकड़ो 500 रुपए। 300 दो मुझे। चेंज है नहीं, घर पे दे दो। बेटा ये अभी जो लड़का गया है इस गाड़ी में, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद ये लड़का तो हम कहाँ थे? हम कहीं नहीं थे सर। आप 10 मिनट से बैठे कुछ सोच रहे हैं, कुछ पढ़ा नहीं रहे। ऐसा किया मैंने? और आपने पिछली क्लास में भी कुछ नहीं पढ़ाया, बस ये पूछते रहे कि हम कहाँ थे। क्या मैं ठीक हूँ? नो सर। खुशी एक जिद शादी है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। जिद से शादी कैसे कर सकते हो? बहुत सारे फायदे हैं। और जरा सोचिए कितनी हेल्प होगी आपकी। सारे काम यूं कर देगी, आपकी कितनी हेल्प करेगी घर में। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वैसे अल्लाह माफी, आपकी मोटी बहनें भी अपने शोहर से बदतमीजियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ उन्हें पीटा तक करती थी। अब भला इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? और एक आपकी अम्मा जान है, उनके सारे ऐबों पर पर्दे डालती रहती है। और यही काम अगर मुझसे हो जाए ना तो आपकी अम्मा जान पूरे शहर में ढंडोरा पीटेंगी। मैं तो कहती हूँ ये सास और बहू के ताल्लुकात बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसे, तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए कि कभी ठीक होंगे। ऐसे बैठे ही मेहमानों के सामने। क्या हो गया बेटा, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? थोड़ी सी मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे। अब ठीक है? सोया, बदतमीजी नहीं करो। बहू साहिबा अभी भी ऊपर से आने की क्या जरूरत थी? अभी तो खैर से सिर्फ 11:30 हुए हैं। आपको कबूल है? कबूल है। खान के साथ आपको निकाह कबूल है बेटा? नहीं। इतनी बड़ी चट्टान ये यहाँ पर आई कैसे होगी असद? मुझे क्या पता ज़ाहरा, मैं क्या ज्योग्राफी का टीचर? पीतल के तो 3 गोबरों के से नैन मिला दूंगी। जब ये पुप्पो अच्छा बोले 9 लट्ठा दिलवा दूंगी। जब ये पुप्पो करे लड़ाई फांसी पे चढ़वा दूंगी। सुने, आपने कल ट्यूनिंग नहीं कराई गाड़ी की? ओ भूल गया। देख ले आपा, सारा दिन रोहनी बादाम फांगते रहते हैं फिर भी भूल गए। अब आप कैसे जाएंगी? मांग टांग के, और क्या?